हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू करियर टॉक विद सावन कुमार। और आज मैं बात करूंगा अबाउट सेटिंग योर गोल्स। बहुत सारी बातें गोल्स के बारे में हमें बताई गई है, हम जानते हैं गोल्स के बारे में, बट स्टिल गोल इज़ वन थिंग, सेटिंग अप ऑफ गोल इज़ वन थिंग जो सबसे ज़्यादा मिसअंडरस्टूड की गई चीज़ है। बचपन से ही हमें बहुत ही गलत डायरेक्शन दिखाया जाता है ऑफ सेटिंग अप ऑफ आवर गोल्स। एज गार्जियंस, एज पेरेंट्स हमें भी समझने की ज़रूरत है, और एज माई सेल्फ मेरा गोल क्या होना चाहिए मुझे भी ये जानने की ज़रूरत है, मुझे भी ये समझने की ज़रूरत है। बचपन से ही हमें ये बताया जाता है इस जैसा बनो, उस जैसा बनो, देखो तुम्हारे बगल वाले ने इतना स्कोर किया, उस जैसे क्यों नहीं होते हो। एंड हमें हमेशा ये बताया गया है कि हमें हमेशा किसी और की तरह बनना है, हमेशा किसी और की तरह बनना है। एंड दिस इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक दैट वी डू। ये सबसे बड़ी गलती है एज पेरेंट्स, एज गार्जियंस और एज माई सेल्फ। अगर मैं किसी और की तरह बनना चाहूँगा तो ये मेरे गोल सेटिंग की सबसे बड़ी गलती होगी, क्योंकि मैं किसी और की तरह कभी बन ही नहीं पाऊँगा। और क्या होगा, आई विल नेवर अचीव माई गोल। तो जिस गोल की शुरुआत, जिस गोल का आधार, जिस गोल का फाउंडेशन ही गलत है, वो गोल आप अचीव कैसे करोगे? वो गोल आप कभी भी अचीव कैसे करोगे? और उस गोल को अचीव करने का जब वो गोल ही गलत है तो रास्ता तो सही हो ही नहीं सकता। जब आपका डेस्टिनेशन ही गलत है तो आप रास्ता कितने भी अच्छे से बना लो, कितना भी अच्छा बना लो, आपका डेस्टिनेशन तो गलत ही रहने वाला है, तो रास्ता तो ऑटोमेटिकली गलत होने वाला है। तो हमें ज़रूरत है एक सही रास्ते, सही गोल की, एक एक्चुअल गोल की जो हमारे लिए है, जो हमारा गोल होगा, ना कि किसी और का, ना कि हमारे पड़ोसी का, या हमारे किसी रिश्तेदार का, या हमारे किसी सीनियर का, या मेरे पापा के फ्रेंड के भतीजे का, राइट? सो हमें गोल बनाना है अपना। अगर हम बात करें अमिताभ, शाहरुख या सलमान की, अगर उन्होंने भी ये गोल बनाया होता कि उन्हें किसी और की तरह दिखना है, किसी और की तरह बोलना है, तो शायद अमिताभ कभी अमिताभ ना होता, शाहरुख कभी शाहरुख ना होता। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर ये लोग भी किसी और की तरह, किसी और को देखकर उस जैसा बनने की कोशिश करते जो हम मैक्सिमम लोग करते हैं। अगर हमें एक्टिंग में इंटरेस्ट है तो हम शाहरुख और अमिताभ की तरह बनने की कोशिश करते हैं, उनके ही तरह एक्ट करने की कोशिश करते हैं, उनके ही तरह सब कुछ करने की कोशिश करते हैं। और बिकॉज हम कॉम्पीट उनसे करने लग जाते हैं तो हम शायद कभी कहीं पहुंच ही नहीं पाते। वहाँ पर ज़रूरत क्या है हमें करने की? अपने गोल को बदलने की ज़रूरत है। हमें ये जानने की ज़रूरत ज़रूर है कि अमिताभ, शाहरुख या किसी और ने कैसे उस गोल को अचीव किया, कैसे इतने सक्सेसफुल बने। तो हमारा गोल शाहरुख या अमिताभ बनना नहीं होगा, उन जैसा बनना होगा। मे बी कैसे उन्होंने उसको अचीव किया और कैसे मैं सावन कुमार बन सकता हूँ, दी वन एंड ओनली सावन कुमार बन सकता हूँ। मेरा स्टाइल अपना होगा, मेरी बातें अपनी होंगी, मेरा सब कुछ अपना होगा। हाँ, मैं इंस्पायर्ड होऊंगा अमिताभ बच्चन से। उसने कितनी मेहनत करी मैं ये बात जानना चाहूँगा। उसने क्या क्या करा, उसने कैसे अपने आप को हमेशा मोटिवेटेड रखा, उसने कैसे खुद को हमेशा पॉजिटिव रखा, कैसे उसने खुद को अपने फेलियर से बाहर निकाला, ये मैं जानना ज़रूर चाहूँगा। बट बनना तो मैं सावन कुमार ही चाहूँगा। तो शायद अब आप समझ रहे होंगे कि मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूँ। अगर आपको अपना गोल बनाना है, अगर आपको गोल सेट करना है, तो वो गोल आपका अपना होगा। उस गोल के हीरो आप खुद होंगे, उस गोल के हीरो आप खुद होंगे, ना कि आपका पड़ोसी होगा। और जब आप खुद को अपने गोल का हीरो बना हुआ देखेंगे, जब आप खुद को उस गोल का एक्टर देखेंगे, तो आप समझेंगे कि क्या ज़रूरत है इसमें बदलाव की, क्या ज़रूरत है आपको खुद में इम्प्रूव करने की, और कैसे आप अपने हीरो को देखना चाहते हैं। क्योंकि अब आपका हीरो आप खुद हो। आज नहीं, 10 साल बाद जो आप बनोगे,
वो ही आपका हीरो होगा, वो ही, उसी को आप चेज करोगे, उसी की तरफ आप लगातार मेहनत करोगे, क्योंकि अब आपको एक बेहतर आप बनना है। हर दिन आपको एक बेहतर आप बनना है। कल से बेहतर, परसों से बेहतर आज होना है, और आज से बेहतर कल होना है। दिस इज़ वॉट आवर शॉर्ट टर्म गोल हैज़ टू बी, दिस इज़ वॉट आवर मिड टर्म गोल हैज़ टू बी, एंड दिस इज़ एग्जैक्टली वॉट आवर लॉन्ग टर्म गोल हैज़ टू बी। बिल्कुल भी डिफरेंट होने की ज़रूरत नहीं है। हमारा शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, ये पूरा का पूरा गोल एक ही हो सकता है। अपने कल से आज को बेहतर बनाना, अपने पिछले साल से इस साल को बेहतर बनाना, अपने पिछले 10 साल से नेक्स्ट 10 साल को बेहतर बनाना, और अपने पिछले 25 सालों से नेक्स्ट 25 सालों को बेहतर बनाना। इससे और ज़्यादा बेहतर, इससे और ज़्यादा ज़बरदस्त और क्या गोल बना सकते हो आप? इससे बड़ा और कोई गोल हो ही नहीं सकता। मुझे याद है, अगर मैं एक एग्जाम्पल की बात करूं, देयर वाज अ ग्रुप ऑफ प्लेयर्स प्लेइंग बास्केटबॉल। ना एक नया बंदा था उसमें बास्केटबॉल खेलने वाला। ना वो बहुत कोशिश कर रहा था बड़े जंप्स लगाने की, बॉल को बास्केट में डालने की, बट नहीं डाल पा रहा था। और वो देख रहा था कि उसके अगल बगल में जितने भी सीनियर्स हैं, जो भी पहले से जानते हैं इस गेम को, वो काफ़ी अच्छे जंप्स लगा रहे हैं, वो काफ़ी अच्छे बास्केट्स डाल रहे हैं। तो ही आस्क्ड हिज टीचर कि सर, हाउ कैन आई मेक बॉल्स गेट इनटू द बास्केट्स लाइक देम? व्हाट हिज टीचर said was कि तुम्हारी गलती ये है कि तुम उनको देखकर खुद को कंपेयर कर रहे हो, तुम उनसे खुद को कंपेयर कर रहे हो, तुम उनके गोल्स को देखकर, उनके बॉल और उनके बास्केट्स को देखकर खुद वैसा बनने की कोशिश कर रहे हो। जबकि करना तुमको ये है कि तुमको कल जो तुमने किया था उससे बेहतर आज करना है। तुमको अपने कॉम्पिटिटर्स को या दूसरों को देखकर अपने गेम को नहीं प्ले नहीं करना है, बट तुमको अपना गेम देखना है, तुमको अपना गेम प्ले करना है, तुमको खुद का गेम प्ले करना है। तुम्हें दूसरों का गेम अगर देखोगे तो तुम कभी भी शायद अच्छे प्लेयर नहीं बन पाओगे, तुम कभी भी अच्छे प्लेयर नहीं बन पाओगे। शायद वो वैसा शॉट या वैसे बॉल्स तभी खेल पा रहे हैं जब उन्होंने वर्षों प्रैक्टिस करी है, 2 साल, 3 साल, 4 साल, और तुम अभी सिर्फ 2 दिन स्टार्ट किए हो गेम खेलना। सो हाउ कैन यू बी दैट गुड? सो स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ विद देम, बिकॉज 2 ही चीज़ होगा। अगर आप उसको खुद को उनसे कंपेयर करोगे तो आप डिमोटिवेटेड होगे कि आप उनके जैसा नहीं कर पा रहे हो, और आपकी ओरिजिनलिटी खो जाएगी। आप फिर कोशिश करने लगोगे उन जैसा बनने की। और वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ डुप्लीकेट्स। वर्ल्ड में डुप्लीकेट्स की और कॉपीज़ की कोई कमी नहीं है। ओरिजिनल तो सिर्फ एक होता है। डुप्लीकेट्स हजारों होते हैं, कॉपी पेस्ट्स लाखों हो सकते हैं, बट ओरिजिनल तो ओरिजिनल ही होता है, और ओरिजिनल तो एक ही होता है। तो आपको अपने गोल में बनना है अपने गोल का हीरो, एक ओरिजिनल हीरो विद इंस्पिरेशंस फ्रॉम ऑल द सक्सेस स्टोरीज। हाँ, इंस्पिरेशन लेना बहुत ज़रूरी है, इंस्पायर्ड होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज वो आपको हेल्प करेंगे ये समझने में कि कैसे अपने गोल्स की तरफ बढ़ा जा सकता है, कैसे अपने गोल्स को अचीव किया जा सकता है। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है पता है? अब आप जैसे ही आपने दूसरों को देखना बंद कर दिया है, दूसरों से परेशान होना बंद कर दिया है, दूसरों के अचीवमेंट से घबराते नहीं हैं, अब आप दूसरों से परेशान नहीं हैं। अब आप अपने समय को वेस्ट दूसरों को देखने में नहीं कर रहे हो, बट खुद को इम्प्रूव करने में लगा रहे हो। अब आप 24/7 खुद पे काम कर रहे हो, खुद पे मेहनत कर रहे हो, एंड दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड टू बी सक्सेसफुल विथ वॉट एवर गोल्स यू सेट फॉर योर सेल्फ। You are the unique you. You are the unique you. So stop comparing yourself with others. Stop making goals to be like somebody else. बंद करिए अपने गोल्स को में ये लिखना, ये बनाना अपने गोल्स को कि आप किसी और की तरह बनना चाहते हैं, आप किसी और की तरह दिखना चाहते हैं, आप किसी और की तरह कुछ और करना चाहते हैं। नो, दैट डज नॉट हैव टू हैपन। आपको खुद की तरह दिखना है, आपको खुद की तरह बनना है, और आपको
एक बेहतर खुद को बनाना है, सो दैट कल जब आप मिरर में खड़े हो तो आप बोल सको कि आई एम द हीरो ऑफ मी. दैट इज़ वॉट योर टारगेट हैज़ टू बी. दैट इज़ वॉट माई टारगेट इज़. बिकॉज वर्ल्ड recognizes the unique things. World does not recognize, does not value a copy or a duplicate person. आपको ओरिजिनल बनना है, ओरिजिनल यू, ओरिजिनल मी, एंड तभी आपका गोल सेटिंग एक अच्छा गोल की तरफ आपको ले जा पाएगा, और आपके गोल्स एक सक्सेसफुल गोल्स होंगे, और आप जो भी रास्ता चुनोगे उस गोल के पास पहुंचने के लिए वो रास्ता सही ही होगा, वो रास्ता गलत नहीं होगा कभी भी. तो आई होप दिस मेक्स यू और दिस गिव्स यू अ लिटिल बिट ऑफ क्लैरिटी ऑन हाउ यू शुड बी सेटिंग अप योर गोल्स. कैसे आप खुद को दूसरों से कंपेयर करना बंद करें, कैसे आप अपने गोल के हीरो खुद बने, और कैसे दूसरों से इंस्पिरेशन जरूर लें when you are trying to reach or achieve your goals. Wish you all the best from me, सावन कुमार. और मैं इंतज़ार करूँगा आपके मैसेजेस का, आपके क्वेश्चंस का, सो दैट मैं जवाब दे सकूँ, मैं बात कर सकूँ आपसे, और जान सकूँ कि आपके गोल्स क्या है और कैसे मैं मदद कर सकता हूँ आपके गोल्स तक पहुँचने में. विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट वंस अगेन फ्रॉम मी, सावन कुमार. और मैं इंतज़ार करूँगा आपका. तब तक के लिए हैव अ ग्रेट एंड अ वंडरफुल डे. बाय बाय.